अच्छा जी, तो आज हम इंटरव्यू ले रहे हैं सुमेरा जी का, जो फीवर फैमिली का एक प्रेजेंटर है। वेलकम टू फीवर एफएम सुमेरा जी। थैंक यू सो मच लोकेश जी। और सबसे पहले तो मैं अपने लिसनर्स को खुशामदीद कहूँगी और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बुलाया और इंटरव्यू के लिए। मुझे खुशी है कि मैं शायद अपनी और किसी और की हेल्प कर सकूं। एब्सोल्युटली जी। तो मैं भी कोशिश करूंगा आपको क्वेश्चंस पूछने। जी ज़रूर। उर्दू हिंदी में। जी बिल्कुल। तो पहले आप जरा बताना हमको सुमेरा जी कि आपका क्या प्रॉब्लम चल रहा है, कितनी देर से प्रॉब्लम चल रहा है और कितना दूर तक पहुंच कैसे गया? जी मुझे 2014 से डायबिटीज़, टाइप 2 डायबिटीज जी, और मेरी जो शुगर लेवल था वो हमेशा बहुत हाई होता है। और हाई होने की वजह ये थी कि एक तो मैं स्टेरॉइड पे थी और दूसरी मेरी डाइट कोई नहीं थी। मुझे खाने पीने का शौक और उसके साथ मेरी कोई एक्सरसाइज भी नहीं थी। किसको शौक नहीं है जी? खाने पीने का शौक तो सबको है लेकिन मुझे कुछ ज़्यादा ही था। अच्छा। लेकिन उसमें ये था कि बस ये जी शुगर है तो है, बस ये एक बीमारी है, सबको होती है। मेरे ज़हन में ये था कि ये सबको होती है तो चलो मुझे भी होगी, ये तो है। लेकिन उसमें जो है मुझे मेडिसिन लेती थी मैं से मेटफॉर्मिन, बस उसके अलावा और कुछ नहीं था। लेकिन मेरी ना तो कोई डाइट थी ना कोई एक्सरसाइज थी। लेकिन उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता फिर मुझे जब मैंने डॉक्टर्स को देखना शुरू किया और मुझे उसमें उसकी ये थी कि मुझे कमज़ोरी खुद को फील होती थी। मुझे पता चला कि डायबिटीज़ के साथ मेरे पेरेंट्स की भी डेथ हुई और उनको जो था डायबिटीज़ के साथ काफ़ी जो है ना इश्यूज़ थे। तो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि अगर अच्छा डायबिटीज़ जो है वो एक बहुत सीरियस बीमारी है और इसका क्योर होना चाहिए। और उसके लिए आपको डॉक्टर या आप बहुत कुछ आप इंटरनेट पे आजकल जैसे मीडिया का ज़माना है तो आप सुनते हैं, देखते हैं, आपको जो कुछ जो आप करना चाहते हैं आप करते हैं। लेकिन जब आप सीरियस होते हैं तो फिर जो है ना आपकी चीज़ें जो ना वो क्योर आपका जो काम करता है। और उसमें जब काफी कंफ्यूजिंग है ना, क्योंकि काफी एक बंदा एक चीज कहता है, दूसरा बंदा कंप्लीट ऑपोजिट चीज कहता है, तो काफी कंफ्यूजिंग भी होता है कि केरा जी हम किसको फॉलो करें। क्योंकि जब आप डॉक्टर्स पे जाते हैं तो वो आपको डाइट बताते हैं, तो डाइटिंग के साथ जैसे डाइट करते हैं तो उसमें कि आपने बस इतना खाना है, लेकिन कैलोरीज को कंट्रोल करना है। लेकिन उसके अलावा जब आप खाने में इतनी सारी चीज़ें जब खा लेते हैं, स्पेशली हम एशियन लोग, हमारी जो कुकिंग है उसमें ऑयल बहुत ज़्यादा होता है और उसके अलावा बहुत पकी हुई भुनी हुई होती हैं। उसमें हम रोटियां भी खाते हैं, चावल भी खाते हैं, गोश्त हमने खाना है, चिकन खानी है, सब्जियां भी खाते हैं, लेकिन वो भी ऑयल में। तो वो हम समझते हैं कि ये एक नॉर्मल चीज़ है, तो हम उस डाइट को फॉलो नहीं करते जो डाइट वो बता रहे हैं, डॉक्टर बता रहे हैं या आपका डाइटिशियन बता रहे हैं, तो उनको हम फॉलो नहीं करते। तो फिर वो हमारे लिए ही नुकसान होता है, नुकसान में आती हैं वो चीज़ें। जब वो चीज़ें नुकसान में आती हैं तो फिर यही होता है कि फिर आपकी जो डायबिटीज़ है वो कंट्रोल नहीं रहती, आप इंसुलिन पर आ जाते हैं। मैं इंसुलिन पर हूँ तकरीबन 9 साल से। आहिस्ता आहिस्ता इंसुलिन बढ़ती गई कि अब जी शुगर लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा। मेरा शुगर लेवल आप यकीन करेंगे कि 22, 25, 30 तक भी जाता था। और ये था कि मुझे उसको कंट्रोल करना नहीं आता था। मैं जाती थी डॉक्टरों पे और मैं कहती थी मैं इंसुलिन भी लेती हूँ, मैं डाइट भी करती हूँ, लेकिन वो नीचे नहीं आता। कितने सालों से ऐसे चल रहा है? ये ऐसे 5 साल से चल रहा था। मेरे डॉक्टर भी मुझे जो ना काफ़ी मुझे डांट भी पड़ती थी कि क्यों है ऐसे, लेकिन मैं कंफ्यूज थी कि क्यों है ऐसे। और ये नहीं कि मैं ये कोशिश नहीं करती थी कि डाइट की मैं कोशिश करती थी, लेकिन वो वर्क नहीं करती थी। शायद उसमें मुझे गाइड सही नहीं किया जाता था, या मैं खुद को भी जो है वो उस तरह सीरियस नहीं ले रही थी। फिर मुझे पता चला कि मेरी किडनीज जो है ना वो अफेक्ट हो रही हैं। प्रोटीन जी, मुझे यूरिन में बहुत प्रोटीन आती थी और मुझे डॉक्टर्स ने कहा कि ये पहला साइन है कि, और मुझे 2 दफ़ा यूरिन इन्फेक्शन हुआ है जिसके साथ ऐसा होता था कि आपके ब्लड में पॉइजनिंग हो जाती है। अच्छा, तो वो मुझे 2 दफ़ा हुआ, मैं बहुत सीरियसली बीमार हुई थी।
और उसकी उस बीमारी के बाद फिर जब मैंने जो है इसको फिर सीरियस लिया कि ये मुझे क्यों इन्फेक्शन जो होती है, यूरिन इन्फेक्शन होती है, तो वो किडनियाँ लीक अंदर होती हैं, तो जिसके साथ आपका यूरिन आपकी इन्फेक्शन जो है ब्लड के साथ मिक्सअप होती है तो आपको इन्फेक्शन होता है। तो वो मुझे 2 दफ़ा हुई थी, बहुत सीरियस, और मैं 12-13 दिन हॉस्पिटल में रही थी। तो उसके बाद फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे इसको सीरियस लेना चाहिए। उसके बाद फिर मैंने अपनी डाइट में, खाने में, जैसे ऑयल नहीं लेना, तली हुई चीज़ें तो मैंने बिल्कुल ख़त्म की थी कि फ्राई चीज़ें, चूँकि ज़ाहिर है हमारे घर में फ्राई चीज़ें होती हैं, हम पकौड़ों समोसों के शौकीन हैं, चिकन रोस्ट भी हम शौकीन है, तो फिर वो उन चीज़ों को कम करना। तो एक चीज़ पहले, ये कितने महीने पहले ये बात है कि प्रोटीन? ये इसको तकरीबन 3 साल हो गए। 3 साल, और मैं 3 साल से कोशिश कर रही थी कि मेरा शुगर लेवल जो है 11-15 से कम हो, लेकिन नहीं हो रहा था, नहीं जा रहा था। उसके लिए मैंने खाने में बहुत चीज़ें छोड़ी। एक्सरसाइज जैसे कि मैं 10,000 स्टेप्स करती थी अपने लोकल पार्क में जाके, और अगर मैं बाहर नहीं जा सकी तो घर में ट्रेडमिल पे। तो मेरा ये हाल हो गया था कि मैं ऑल द टाइम में कॉन्शियस रहती थी, अपनी शुगर चेक करती रहती थी। वो मुझे एक खौफ सा लग गया था। तो वो मेरी उंगलियां जो हैं शुगर चेक कर कर के वो पेनफुल होती थी। इंजेक्ट खुद को 2 टाइम करना, फिर 3rd टाइम डॉक्टर ने कहा कि आपकी शुगर नहीं कंट्रोल हो रही, तो अब आप ऐसा करें कि 3rd टाइम भी आप इंजेक्ट करें अपने आप को, सुबह के टाइम भी, दोपहर को भी और रात को भी। तो वो मुझे जो मिडल वाला टाइम था ना, आफ्टरनून का जो इंसुलिन लेने का, वो मुझे बहुत खौफ आता था उससे, क्योंकि मैं इतनी पेनफुल होती थी मुझे खुद को इंजेक्ट करना कि मेरा जिस्म ब्रूजेस हो गए थे, टांगों पर भी और पेट पर भी। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, मुझे इसको सीरियसली लेना चाहिए। तो उसमें फिर किसी मेहरबान ने मुझे कहा कि आप आंवला उसको ट्राई करें, जो कि मेरे जहन में कभी नहीं आया। इंडिया पाकिस्तान में आंवला हमारे घरों में ट्री होते थे और इस्तेमाल होता है, तो उसका कभी सोचा नहीं था। लेकिन उसके बाद जो है मैंने खाने में बहुत ज़्यादा परहेज़ की, कार्ब्स खाने हैं, मैं जो खा रही हूँ, मैं कितना खा रही हूँ, कैसे खा रही हूँ, और उसमें मैं कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करूँ। और अपने दूध को भी छोड़ा ना? दूध को भी छोड़ा मैंने, बटर, हर तरह का घी, मार्जरीन बिल्कुल छोड़ी। तो दूध, दही, बटर, घी छोड़ दिया? बिल्कुल, दही भी छोड़ा, हालांकि मैं दही की बहुत शौकीन थी। हर चीज़ में दही, हर खाने के साथ दही ज़रूर, क्योंकि मुझे उसके साथ आई थिंक फूड के साथ मुझे एसिड भी हो जाती थी और मुझे बहुत अनकंफर्टेबल होता जब मैं खा लेती थी। तो ये सारी चीज़ें जो थी ना, वो बहुत तकलीफ दे थी। तो उसके बाद फिर मैंने ये सारी चीज़ें छोड़ी, दूध को छोड़ा, जो कि मैं रात को, हमारी आदत थी शुरू से, पाकिस्तान से, लाहौर से, हम रात को दूध पीकर ज़रूर सोते थे। तो हमने इसके बाद किया था ना, और हमने किया कि अगर आप ये गाय का दूध छोड़ेंगे, बिल्कुल, और सोया दूध जी, कुछ और दूध लाएंगे जी, तो शायद आपका कुछ फर्क पड़े। उसके मुझे वो 1 महीना लगा था मुझे उसको छोड़कर, और मैंने जो काम मैं करती थी, मैं उसका रिजल्ट देखने के लिए उसको 1 पूरा महीना करती थी। तो फिर मैं देखती थी कि अच्छा मुझे कितना फ़र्क पड़ा है। दूध मैंने छोड़ा, लेकिन सोया दूध जो है वो मैं सुबह यूज़ करती सिर्फ और सिर्फ ब्रेकफास्ट में, लेकिन वो भी इतना नहीं कि प्याला भर के, थोड़ा सा अमाउंट में। और जो है ना, उसके साथ मुझे फ़र्क पड़ा कि नहीं, दूध जो है उससे मुझे एसिड कम होता है। और दूध के बाद फिर मैंने जैसे, इंटरेस्टिंग पॉइंट है ना, क्योंकि बंदे शायद सोच रहे होंगे कि दूध, हाँ जी, एंटी एसिड है, वो काम डाउन करता है। हाँ जी, लेकिन नहीं, मुझे ऑपोजिट है ना, बिल्कुल ऑपोजिट है। हाँ जी, वो इसलिए उसकी वजह ये है कि शायद आपके जिस्म के अंदर पहले ही इतना कुछ होता है, जैसे एसिड इतनी पहले ही बनी हुई होती है, तो बजाय आप उसको दूध के, मुझे तो दूध के साथ कभी फ़र्क नहीं पड़ा। जैसे लोग कहते हैं कि दूध पीने से आपके एसिड जो है वो कम होती है, या आपका हार्ट बर्न जो है वो कम होता है, लेकिन मुझे कभी फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि हर बंदा डिफरेंट भी होता है। और दूसरी ये है कि आई थिंक जब आप किसी चीज़ को आजमाओगे नहीं, तो आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सी चीज़ आपके लिए बेहतर है, कौन सी नहीं। तो उसके लिए फिर आजमाना जो ज़रूरी है। उसके बाद फिर मैंने खाने में मैंने रोटी जैसे थी, तो रोटी के लिए फिर हमने आटा चेंज किया था, चक्की आटा। और जो आटा था उसमें ये था कि मैं बेसन थोड़ा शामिल कर लेती थी। अच्छा, वाह। और थोड़ा सा जो है जौ का आटा,
ये कुछ आटे मैं यूज़ करती थी, और रोटी मज़े की नहीं होती थी, लेकिन मुझे सिर्फ अपनी हेल्थ का देखना था, इंजॉय नहीं करना था फूड को, तो मैं वो लेती। लेकिन मेरी कोशिश होती कि सालन अगर मैं ले रही हूँ थोड़ा सा, उसमें मीट ना हो, चिकन ना हो, अगर वो कहते हैं ना उसको शोरबा है, ग्रेवी हो, तो उसके साथ। लेकिन मैंने मीट भी कम किया, फिर मैंने चिकन जो है वो कम किया, सब्जियां जो थी वो खानी शुरू की। और सब्जियां इस तरह नहीं कि मैं उनको पका के खाती थी, उनको कच्चा कच्चा थोड़ा। अच्छा, हाँ जी, कैबिज जो थी वो बहुत अच्छी, ब्रोकली, उसमें पीज हो गए या उसमें स्प्राउट्स हुए, इनको मैं थोड़ा सा स्टीम बॉईल करती थी। एक और भी चीज़ हमारे देसी बंदे का कि हम रॉ फूड खाते ही नहीं ना खाते, हम सब कुछ पक कर बिल्कुल ऐसा है। हाँ जी, इसको थोड़ा सा आपने इंक्रीज किया। हाँ जी, इसको मैंने इंक्रीज किया, क्योंकि मैंने ये भी पढ़ा कि जो है जो क्योंकि उस तरह तो हम जो है ना हर चीज़ का वो एक कहते हैं ना ज़बान का चस्का, तो उसको कम किया। और उसके लिए फिर आपको जो है ना वो सेक्रीफाइस करना पड़ता है बहुत सारी चीज़ों का। और फिर उसके बाद मैंने नाश्ते में मैं थोड़ा सा दूध के साथ कोई चीज़ लेती थी, उसके बाद मैंने वो भी छोड़ा, जैसे वीटामिक्स ले ली। दोपहर को मेरा बड़ा बोल जो है ना वो सलाद का, और जिसमें सलाद के साथ साथ वो रेडिश मूली होती है, गाजर भी होती है, उसमें काफ़ी चीज़ें होती हैं, एवोकाडो जो कि बहुत टेस्टलेस है और मुझे कभी वो पसंद नहीं आया, लेकिन मैं वो भी खाती थी सिर्फ इसलिए कि, और उसके ऊपर आंवला पाउडर जो है वो उसको ऊपर स्प्रिंकल करके के टेस्ट के लिए, तो बहुत हेल्प किया इसने। और रात को जो मेरी रोटी होती थी वो बिल्कुल वो जैसे कहते हैं ना कि आपके हाथ के बराबर वो होती थी, और कभी कभी वो भी नहीं होती थी, कभी कभी मैं ये बॉयल जो चीज़ें हैं वो खा लेती थी, कोई फिश ले ली। तो उसके बाद मुझे रात को 6 बजे मैं खाने के बाद कुछ नहीं खा, फिर मुझे रात को जब 8 बजते थे मुझे भूख बहुत लगती थी कि मैं कुछ खाऊं, और मैं वाकई फ्रिज खोल के देखती थी क्या खाऊं, कबर्ड्स खोलती थी कि क्या खाऊं, कुछ चस्के वाली चीज़। लेकिन फिर मैं कहती थी नहीं, मैंने खुद को जो है ना वो कंट्रोल करना है अपनी शुगर लेवल को, तो मैं नट्स ले लेती थी। जैसे वो कहते हैं ना ईट टू लिव या लिव टू ईट। और हमारा जो है ना हम लोगों का, एशियन लोगों का ये है कि हम लिव करते हैं, हम जिंदा हैं खाने के लिए और हम हमें खाना ही खाना है, रेस्टोरेंटों में जाना। और मैं बहुत आउटगोइंग थी, टेक वे बहुत ज़्यादा थे, ये भी मैं मेंशन करती जाऊं कि ये जो मेरी शुगर लेवल भी कम नहीं होती थी। फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, हफ्ते में 2 दफ़ा तो ज़रूर जाना है और खूब पेट भर के खाना है। और वो जो चीज़ें थी उसके बाद मैंने वो बिल्कुल उसको छोड़ा। अब मुझे कुछ लोग कहते हैं कंजूस हो गई है, पैसे बचाती है, जाती नहीं लेकिन मैं फिर उनको ये कहती हूँ कि आप जो आपने कहना है कि मैं खुद को बहुत बेहतर महसूस करती हूँ। मुझे सांस फूलता था बहुत ज़्यादा, सीढ़ियाँ चढ़ते हुए मैं जब वॉक के लिए जाती थी तो मुझे होता था कहीं बैठ जाऊं या लेट जाऊं, इतनी थकावट होती थी। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मुझे ऐसा नहीं है। जैसे ऑक्सीजन सप्लाई इंक्रीज हो गया। और मैं वो ब्रीदिंग एक्सरसाइज भी वो भी मैंने जो सीखी कि वो भी करनी चाहिए, आपके लंग्स को पूरी हवा जानी चाहिए। मेरा बेटा जो है वो और मैं, हम जाते हैं पार्क में, हम दरख्तों के नीचे खड़े होके तो इनहेल करते हैं ऑक्सीजन। क्या बात। और अच्छी खासी हम वॉक करते हैं, कभी कभी हमारे 2000 स्टेप्स हो जाते हैं। लेकिन उसका मकसद ये है कि वो जब आपने ज़िंदगी गुजारनी है तो तकलीफ़ तो वो जो रब की तरफ से आपको आनी है, लेकिन आप उस तकलीफ़ को कम भी कर सकते हैं कि वक्त से पहले तकलीफ़ को ना लेकर आए। जी। तो कितने महीने हो गया फिर? इसको तकरीबन 6 महीने हुए हैं जब मैंने सीरियसली इस चीज़ को सीरियस लिया है कि मुझे अब कुछ करना है। तो उसमें मैंने फिर जो है ना 6 महीने हो गए तकरीबन जब से आपने तेल कम या बंद? नहीं, वो चीज़ें मैंने पहले भी कम की थी, लेकिन उसका ये था कि मुझे कुछ उसका रिजल्ट नहीं सही मिल रहा था। यानी कि शुगर फिर भी 12, 13, 14 पे रहती थी, तो उससे यानी 22, 23 से 20 से ओवर थी, तो उससे फिर वो 15 पे आई। तो फिर मुझे था कि अच्छा ये अगर 15, 11, 12 है, और डॉक्टर्स भी कहते थे अगर यहाँ तक आ गई है तो फिर आप क्यों नहीं इससे नीचे भी करें। तो फिर मुझे था कि नहीं मैं करूँ। अब मैं इतनी खुश हूँ कि मेरी शुगर लेवल सुबह जब मैं चेक करती हूँ तो वो 7 या 8 होती है, 10 से कम होती है, 10 से ऊपर नहीं होती।
और दोपहर को भी जो है अगर मैं कोई ऐसी चीज़ खाती हूँ तो वो 9 तक जाती है, 10 तक नहीं जाती। और शाम को भी जो रात को भी मेरी जो है वो अगर 9 या 9 से 2-3 पॉइंट ऊपर होगी, लेकिन रहेगी 9 तक ही। तो उसके साथ अब ये कम हुआ है। अभी मैं अपने 3 माह के जो टेस्ट था उसमें गई थी, तो उसमें उन्होंने मेरे सारे टेस्ट किए थे, किडनीज भी। तो उन्होंने मुझे, डॉक्टर ने फ़ोन करके, मैं यहाँ फीवर पे ही थी तो मुझे फ़ोन आया था मेरे डॉक्टर से कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। और उन्होंने मुझे मुबारकबाद दी थी कि हम बहुत सरप्राइज़ हैं कि आपने इतना 3 महीने में आपकी शुगर इतनी कम हुई है और इतने पॉइंट हुआ है, तो ये कैसे आपने किया है। तो मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे सर हर वक्त डांटते रहते हैं कि ये क्यों है, ऐसे है। तो मैंने कहा फिर मैंने वर्कआउट किया है। तो उन्होंने कहा कि आपकी किडनीज की जो प्रॉब्लम्स थी वो भी सही फंक्शन कर रही हैं, और मुझे बहुत खुशी हुई थी। और अभी मैं अपने डॉक्टर्स पे गई थी तो उन्होंने फिर मुझे कहा कि आप ऐसा है कि आपकी जो इंसुलिन है आप उसको कम करें, उसके यूनिट्स जो है ना वो कम करें। और पहले वो कह रहे थे कि हमको इंक्रीज करना है, कह रहे हैं कम करो। और उसको मैंने जब कम किया तो मेरी वो इतनी प्राउड हो के उसने मुझे कहा, मुझे खुद किया, मेरी जो नर्स थी तो उसने कहा कि ये अमेजिंग है कि आपने इतना वर्क किया है। तो मैंने कहा कि वही आप वाली बात कि हम जीते हैं खाने के लिए, तो अब मैंने जीना है खाने के लिए नहीं, अपने लिए जीना है, तो अपनी सेहत के लिए। ये भी आप कह रहे थे ना कि आपने पूरा बताया नहीं डॉक्टर्स और नर्सेस को कि नहीं, मैंने उनको पूरी तरह नहीं, वो मुझे पूछते थे कि आपने क्या, बताओ क्यों? वो इसलिए नहीं, मैंने उनको नहीं बताया था कि जैसे वो मुझे उनको वो अपने तरीके से चलते हैं, लेकिन मैं अपने तरीके से चली हूँ। वो बताते हैं आपको बेसिक चीज़ें कि वो आपको इतना डीपली नहीं बताते। और डीप अगर हमने कहीं जाके किसी चीज़ को हमने ढूंढना है या किसी चीज़ की सोल्यूशन निकालनी है, तो उसमें वो हमारा रब ने हमें दिमाग दिया है, सोच दी है कि आप अपने लिए खुद काम करो। तो मैंने वो किया है कि अच्छा, वो तो कहते हैं क्योंकि उनका काम है बताना। वो मेरे जैसे हज़ारों करोड़ों लोग हैं जिनको वो रोज़ ये बताते हैं, लेकिन उनमें कितने उनके काम पे जो वो बता रहे हैं उस पे चलते हैं, तो ज़्यादा तो नहीं चलते ना। तो मैंने इनको बताना है कि नहीं, मैंने आपको फॉलो किया है, मैंने उनको खुश किया कि आपने जैसे, मैं उनको कहा कि नहीं, आपने जैसे मुझे जो कुछ बताया, डाइटिशियन ने बताया, आपने बताया, मैं उसको फॉलो कर रही हूँ। लेकिन मुझे खुशी ये थी कि मैंने बहुत सारे लोगों की अब ये जो वेजिटेबल का मैं बता रही हूँ कि इसको बॉयल करके खाना, ये भी मैंने किसी से सुना था कि किसी ने मुझे कहा कि आप जो है ना रोटी और चावल वगैरह स्किप करें और इसकी जगह आप वेजिटेबल जो उसको बॉयल करें, लेकिन बॉयल इतना नहीं करें कि उसका पानी सारा ज़ाया हो जाए, पानी उसके अंदर रहे लेकिन थोड़ी स्टीम के साथ। तो वो जो है ना, मैं उसके ऊपर मैं थोड़ा सा नमक छिड़क लेती हूँ, थोड़ा सा आंवला छिड़क लेती हूँ, या फिर थोड़ी सी जो है ना वो ब्लैक पेपर छिड़क लेती हूँ, तो वो फिर मैं खा लेती हूँ। उसमें आलू नहीं होता लेकिन बाकी सारा, आलूओं की मैं शौकीन, वो मैं आलू जो है ना कभी चीट कर लेती हूँ, लेकिन डाल लेती हूँ। लेकिन वो बहुत सारी चीज़ें जो है ना, वो जब रब की इतनी नेमतें हैं जो ज़मीन से रब ने उगाई हैं हमारे लिए, तो अगर उनका सही तरह इस्तेमाल किया जाए, उनको खाया जाए। अब जब हम देखते हैं कि हमारे जो पुराने लोग थे, तो वो मुझे खुद याद है कि हम अपने रिश्तेदारों को देखते हैं जिनकी ज़मीनें थी। तो मेरा जो ननियाल है तो वो सारे ज़िम्मेदार थे, तो मैं अपने मेरे मामू हैं और मेरे नाना हैं, वो सबको देखती थी कि वहीं पे बैठे हुए हैं, ज़मीन से चीज़ें तोड़ी और धोई और खा ली, और हम ना कभी उनके दांत खराब होते थे। बिल्कुल रॉ है ना? हाँ जी, पक्का, हाँ बिल्कुल नहीं। और उनके दांत, अब मेरे जो ग्रैंडफादर थे, जैसे मेरे दादा थे, तो वो तकरीबन 90 के होके फोत हुए थे, तो उनकी आंखें अपनी थी, कभी उन्होंने चश्मा नहीं लगाया था, दांत उनके अपने थे, हेयरिंग उनकी अपनी थी, लेकिन वो बहुत दूर तक चलते थे और बहुत चलते थे, और इतने सेहतमंद थे कि वो दांतों के साथ वो अखरोट नहीं होता, वॉलनट, उसको तोड़ लिया करते थे। तो हम कहते होते थे कि हम जो है ना, हम तो बहुत कम उम्र में ही इतना कुछ छोड़ चुके हैं, यानी कि ज़िंदगी के उस दौर पे आ गए हैं कि हमें सिर्फ दवाइयाँ
इंजेक्शन ही हमें मिलते हैं, तो हमारी ज़िंदगी वैसे क्यों नहीं हो सकती। तो जो है ना, मेरी भी कोशिश होती है कि मैं ये जो चीज़ें गाजर हो गई, मूलियाँ हो गई, जो हैं, इन चीज़ों को मैं भी रॉ खा लेती हूँ। मैं जो है, अब जैसे काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं रॉ खा लेती हूँ। मैं गोभी भी बड़े शौक से खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे शौक आता है कि अच्छा चलें इनको भी ट्राई करके देखते हैं, तो फ़ायदा होता है। तो आपने थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं फिर, तो आपने तेल को कम किया या बंद किया? बिल्कुल ख़त्म किया, बिल्कुल ख़त्म किया। फ्राई चीज़ें बिल्कुल ख़त्म की, बिल्कुल ख़त्म किया। एयर फ्रायर आया है, उसमें आपने वो तो लगाना कोई नहीं ओवन में। लेकिन इसके बाद अब ये है कि मैं मेरे अपने साथ साथ मेरे घर में फ्राई चीज़ कभी नहीं बनती। अच्छा, बढ़िया। कोई मेरे बच्चे भी नहीं खाते, क्योंकि वो भी हेल्थ कॉन्शियस हो गए हुए हैं। उनको भी होता है कि नहीं, जाहिर है वो मेरी उन्होंने तकलीफ़ देखी या वो देखते हैं, तो वो हमारे घर में फ्राई चीज़ नहीं खाई जाती। उनको, बच्चों को भी अपनी सेहत का, अपने वेट का होता है, एक्सरसाइज का होता है, तो उसमें तेल कम किया, दूध कम किया, दूध बिल्कुल छोड़ा, बिल्कुल छोड़ा दूध को, मीट को भी कम किया। मीट भी आई थिंक 2 हफ्तों में कभी एक बार मैं खा लेती हूँ। ये वो जो जैसे कबाब खाने, समोसे खाने, ये सब कुछ छोड़ा। ये मैंने पहले भी छोड़ा हुआ था, लेकिन अब टोटली कट ऑफ करती हैं जी। तो ये सब कुछ इम्प्रूव करा था आपके ब्लड शुगर्स को, लेकिन अब रिसेंटली क्या चीज़ आपको ये 13 नंबर से 7 नंबर तक लेकर गया? वो एक तो ये कि मैं जो है, मैंने दूध छोड़ने के बाद दूध भी छोड़ा है। उसके बाद जो है, मैं सब्जियों पे आई हूँ, सब्जियों पे ज़्यादा जोर सब्जियों पे दिया है, दालों पे दिया है। और ये नहीं पका के, नहीं तेल में पका के, नहीं, थोड़ा सा बटर, थोड़ा सा कि वो हांडी में ना जले, इस तरह लगा के, तो उससे मुझे बहुत फ़र्क पड़ा है। क्योंकि उससे ये होता है कि आपने पेट भरना है ना अपना, तो आप किसी चीज़ से, उस चीज़ से भरें जिससे आप, और फ्रूट जो है उसको भी मैंने काट के बड़ा बोल फ्रूट का, जिसमें मैं काफ़ी फ्रूट डाल लेती हूँ, तो उसको मैं क्या करती हूँ, उसके ऊपर मैं आंवला छिड़क के खाती हूँ। उसके ऊपर मैं आंवला पाउडर छिड़कती हूँ। आंवला पाउडर मैंने 3 डब्बे तो मैं ख़त्म कर चुकी हूँ, छोटे जो बॉक्स होते हैं, लेकिन मैं अभी भी खाती हूँ, और मुझे लगता है कि मुझे उससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ा है। क्योंकि जब आपको किसी चीज़ का पता नहीं होता, और मैं ये भी अपने लिसनर्स को कहूँ कि जब कोई बंदा आपको कोई अच्छा मशवरा दे, कोई खाने के मतलब, तो या कोई आपको यानी एडवाइस करे कि आप इसको छोड़ के इसको ट्राई करके देखें, तो ये ना करें कि 2 दिन किया, 3 दिन किया तो छोड़ दिया। उसको 1 महीना दें उसको ट्राई करने का, तो वो 1 महीने में काम करेगा। अब जैसे मैं आपको बता रही थी कि जब मैंने आंवला शुरू किया था, तो मेरे पेट में काफ़ी दर्द रहता था, और मुझे पता था कि मुझे उससे हुआ है। और उसके बाद मुझे जो है ना कब्ज़ भी रहती थी, लेकिन मैंने उसको छोड़ा नहीं, इसलिए कि मैंने उसको टाइम देना था कि वो मेरी बॉडी में कैसे काम करता है। और आस्ता आस्ता जब मेरी बॉडी उसके लिए यूज़ टू हुई, तो फिर उसने वर्क करना शुरू किया, और उस वर्क करने में मुझे फ़ायदा ये हुआ कि मेरा शुगर लेवल जो है वो कम आता गया। अब मैं उसको ऊपर नहीं जाने देती। जब मैं 3 दफ़ा, अब भी मैं 3 दफ़ा चेक करती हूँ, लेकिन मुझे खुशी ये होती है कि वो अंडर 10 है, कभी कभी 9 भी नहीं होता, और उससे मुझे जो है वो खुशी भी एक किस्म की होती है कि अच्छा चले, मैंने एक बहुत बड़ा काम किया है अपने साथ। ज़िंदगी तो वो जब ख़त्म होगी, लेकिन एक वो आप जो दुनिया में, ये मैं इंजेक्शन जो 3 टाइम ले रही थी, मुझे उनकी बहुत तकलीफ़ थी। फिर शुगर चेक करनी, अभी मैं सोच रही हूँ कि मैं ये लगवाऊँ, तो मैं डॉक्टर के पास गई थी, तो उसने कहा कि आप लगवा सकती हैं, वो जो आजकल बाजू में लगाते हैं शुगर चेक करने की। तो फिर मैं उसको कह रही थी कि कोई ऐसी चीज़ दे दो कि मुझे इंजेक्ट भी करना पड़े। तो उसने कहा कि तब उसने मुझे बात की, उसने कहा कि नहीं, आप इसको इतने यूनिट आप करती थी, आप इतने यूनिट करें, यानी कि कम करें अब आप। तो मैंने कहा कि आप मुझे कह रही हैं कि कम करें, तो उसने कहा कि नहीं, मैंने आपका ये सारा जो ब्लड टेस्ट आपके देखे हैं कि आपकी शुगर यहाँ थी, और उसने मुझे चार्ट दिखाया था कि कहाँ थी, फिर कहाँ नीचे आई, फिर कहाँ गई, फिर कहाँ। उसने कहा अब ये लेवल जा रही है, तो इसमें मैं आपको ये नहीं कहूँगी कि आप जितने यूनिट पहले ले रही थी उतने ले, बल्कि उनको कम करें।
तो मुझे वो बहुत लगा कि नहीं, ये मैं जो कर रही हूँ, जो चीज़ें इस्तेमाल कर रही हूँ, जिन चीज़ों को मैंने छोड़ा तो वो मेरे जिस्म में मेरे साथ काम कर रही हैं। बहुत ही अच्छा चीज़ है जो आपने किया है सुमेरा जी, क्योंकि कितने कितने तकलीफें आते हैं ये टाइप 2 डायबिटीज से। गैंग्रीन भी होता है, बिल्कुल किडनीज को भी बिल्कुल, किडनीज डैमेज होता है, लिवर को भी डैमेज होता है, मैं सो नहीं आंखों को सकती भी थी, डैमेज होता है। मैं सो नहीं सकती थी। ये भी ऐड कर दूं कि इससे नींद नहीं आती, उसकी वजह ये कि आपके पाँव जलते हैं। और अब नींद आ रहा है? अब तो मैं बस ऐसे सोती हूँ कि सुबह ही उठती हूँ। और उसकी वजह यह है कि एक तो स्टमक फुल भरा हुआ नहीं होता जी। स्टमक एम्प्टी भी होता है, और जो बॉडी का जो सिस्टम है वो खुद स्लोली स्लोली काम कर रहा है। और उसमें शुगर लेवल के साथ मुझे पिन एंड नीडल्स अक्सर होती थी। मैं जब सुबह उठती थी, बाजुओं में हो रही हैं, हाथों पे हो रही हैं, और मैं कितनी कितनी देर चीज़ नहीं पकड़ सकती थी। तो उसके लिए फिर मैंने डॉक्टर से जब बात की, अपनी डायबिटिक की जो डॉक्टर थे, उसने कहा था कि आप देखें आपकी शुगर कहाँ है, वो नीचे नहीं जा रही तो ये तो होंगी, लेकिन अब ऐसा नहीं है। 6 माह से ऐसा नहीं है। अब मेरे हाथों में भी ताकत है, मुझे पिन एंड नीडल्स नहीं होती, पाँव नहीं मेरे जलते। और मैं जो है मेरे जो और भी मेरे काफ़ी इश्यूज थे जो मेरे इस डाइट के साथ बहुत कम हुए हैं। और मुझे मैं कहूँगी कि हर बंदे को अपने लिए, अपने जिस्म के साथ, अपनी बॉडी के साथ, अपनी रूह के साथ जो है ना इंसाफ करना चाहिए। रब ने हमें अगर बॉडी दी है, जिस्म दिया है, तो अगर हम उसको तकलीफ़ में रखेंगे तो हम खुद तो खुश नहीं रहेंगे, और खुद नहीं रहे तो हमें जो है ना अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिलती है। ये तो है यार, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा नहीं मिलेगी। और ज़िंदगी के साथ सेहत भी जी। जिंदगी भी खूबसूरत लगती है जब आपकी सेहत अच्छी हो। और आपकी सेहत अच्छी होगी तो आपको अपने इर्द गिर्द का माहौल अच्छा लगेगा, आपको किसी की बात अच्छी लगेगी। मुझे गुस्सा बहुत आता था, जो कि मुझे उसकी समझ नहीं आती थी, क्योंकि मुझे स्ट्रेस रहता था कि अच्छा मैंने शुगर चेक करनी है, अच्छा मैंने ये नहीं खाना, मैंने वो खाना है, अब मैं शुगर चेक करूँगी फिर मुझे दर्द होगा, फिर मैंने इंजेक्ट करना है। तो वो मुझे स्ट्रेस भी बहुत रहता था। और मैं शुगर इंजेक्ट करने से पहले और शुगर चेक करने से पहले टेंस होती थी कि अच्छा अब करना पड़ेगा। फिर जब मैं शुगर लेवल देखती थी फिर मुझे और स्ट्रेस होता था कि उफ अब ये इतना हो गया। तो उससे भी मैं काफ़ी मुझे रिलैक्स है कि मेरा काम जो मैंने किया है उसका मुझे फ़र्क पड़ा। और मैं सबसे कहूँगी कि अपना ख़ास ख्याल रखें, जो है अपनी सेहत का ख्याल रखें। डॉक्टर आपको कुछ कहते हैं या आपके डाइटिशियन आपको कहते हैं या कोई आपको अच्छा बंदा कोई मशवरा देता है आमला और यूज़ करने का, तो आप उनकी बात सुने और 1 महीना 4 वीक 6 वीक्स अपने उस काम को या उस चीज़ को दें कि वो आपकी बॉडी में वर्क करे, और हर चीज़ वर्क करती है, बिलीव मी। बढ़िया, एक्सलेंट, थैंक यू वेरी मच सुमेरा जी। शायद ये बहुत यूजफुल हो सकता है हमारे लिए। जी ज़रूर, क्यों नहीं, तो बहुत ही अच्छा होगा। सो थैंक यू सो मच। थैंक यू आपका बहुत बहुत। और मुझे आपसे बहुत हेल्प मिली है, और मुझे और बहुत सारे लोगों से मैं कहूँगी जिन लोगों ने मेरा साथ दिया और जिनको मैं फॉलो कर रही हूँ, सबके लिए ढेर सारी दुआएं। और मैं सबसे ये कहूँगी अपना ख्याल रखिए, ज़िंदगी जो है ना वो दोबारा नहीं मिलती। थैंक यू सुमेरा जी। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, मैं एक और चीज़ पूछना चाहता हूँ। जी ज़रूर। क्या कहना था, तो एक चीज़ बताओ सुमेरा जी, आपका फाइनल मैसेज क्या है हमारे लिसनर्स को, अगर उनका टाइप 2 डायबिटीज़ चल रहा है, आप क्या कहेंगे कि क्या ट्राई, आपका एक्सपीरियंस है, आप क्या रेकमेंड करेंगे ट्राई करने के लिए? मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है ना, दूध को आप छोड़ें, हर तरह का फैट जो है उसको छोड़ें, चाहे वो कैसा भी है उसको छोड़ें। और उसके बाद जो है आप जो ग्रीन सब्जियां वगैरह खाएं, दालें इस्तेमाल करें। ये जिस चीज़ में फ़ैट है ना उसको छोड़ें, क्योंकि जो फैट है हमारी बॉडी में वो सारी बॉडी में फैला हुआ है, तो वो उन चीज़ों को, हमारी दवाइयों को, हमारी मेडिसिन्स को वो वर्क नहीं करने देता, क्योंकि वो हमारा फैट ही अब्जॉर्ब कर लेता है, तभी हमारे ऑर्गन्स जो है वो काम कैसे करेंगे। तो जो चीज़ फैट जिस्म में पैदा करती है उनको छोड़ें, और सब्जियां इस्तेमाल करें, गोश्त वगैरह खाएं, हर चीज़ खाएं, लेकिन थोड़ी यानी कि मकदार में, बैलेंस के साथ।
दूध को ज़्यादा ना लें, दही ज़्यादा ना लें, और जो है मेरे ख्याल में तो सब्जियां, सलाद ज़्यादा खाएं, अंडा कभी कभी खाएं लेकिन खाएं हर चीज़, लेकिन थोड़ी थोड़ी, हर बैलेंस के साथ। तो ये मेरा मैसेज है कि हर चीज़ को ट्राई करें और अपने साथ अपने जिस्म की हिफाजत खुद करें, अपनी सेहत की हिफाजत खुद करें। बताने वाले आपको बताएंगे ये करें वो करने, लेकिन करना वो जो आपने खुद करना है वो ही काम करेगा। थैंक यू सो मच। बढ़िया, थैंक यू सुनैना जी।